272 नामचीन लोग एक साथ राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में। क्या ये कोई इत्तेफाक है या पॉलिटिकल ऑपरेशन? राहुल गांधी जब चुनाव आयोग पर वोट चोरी, धांधली और डकैती के आरोप लगा रहे थे, ठीक उसी वक्त अचानक 2072 नामचीन हस्तियां चुनाव आयोग की ढाल बनकर सामने आ जाती हैं। पूर्व जज, पूर्व नौकरशाह, रॉ के पूर्व चीफ, राजनयिक, सेना के रिटायर्ड अफसर, सब साथ सबने मिलकर एक खुला पत्र लिखा। इसके बाद सवाल उठा कि आखिर इस संगठित चिट्ठी ब्रिगेड की एंट्री क्यों हुई इस वक्त? क्या ये सिर्फ राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश है या बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की अब और कोई बड़ी रणनीति है? पत्र में कहा गया है कि अब चुनाव आयोग को भी सुनियोजित और षड्यंत्रपूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जो पत्र लिखा इन लोगों ने, उसमें ये कहा गया एसआईआर को लेकर आयोग को बीजेपी की बी टीम तक बताना बेशर्मी की सारी हदें पार करने जैसा है, ये भी नामचीन हस्तियों ने कहा। यानी कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बेशर्मी जैसा है। हालांकि उन्होंने खत में इस तरह का कुछ जिक्र नहीं किया कि राहुल ने जो आरोप लगाए और सबूत दिए उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने पूछा है, इन लोगों में से कितनों के अंदर हिम्मत है कि फर्जी पते, फेक आईडी, फर्जी फोटो, एक छोटे से घर में सैकड़ों लोगों के रजिस्टर होने पर सवाल उठाएं? कांग्रेस कह रही है कि 272 लोग बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता है, इनको रिटायरमेंट के बाद रोजगार चाहिए। इस बीच लोग जिन्होंने पत्र लिखा है उनका परिचय लेकर आ गए। कुछ तो पहले से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सरकार के फायदे उठा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श कुमार गोयल को रिटायरमेंट के तुरंत बाद मोदी सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का चेयरमैन बनाया था। पूर्व रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी ने 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। रिटायरमेंट के बाद बीजेपी के साथ सक्रिय बताए गए। पूर्व राजदूत लक्ष्मी पुरी बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है। पूर्व आईआरएस विजय सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। ऐसी लंबी लिस्ट है। तो सवाल यह है कि बिहार चुनाव की हार के बाद क्या बीजेपी एक तीर से कई निशाने लगा रही है? पहला तो राहुल गांधी के चुनाव आयोग के खिलाफ छेड़े गए अभियान को गलत साबित करना, ठप करने के लिए, क्योंकि अभी लोग भी, ज्यादातर लोग कांग्रेस के प्रदर्शन पर थोड़े खींचे हुए हैं और राहुल गांधी की आलोचना भी हो रही है। कांग्रेस के कुछ नेता भी एक्टिव हो गए हैं और राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। और वोट चोरी के मुद्दे पर चुप रहने वाली गोदी मीडिया भी अब पीछे पड़ गई है। राहुल गांधी के इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। क्या है इस मौके का मतलब? क्यों ये मौका चुना गया और क्या है इसके पीछे की असली और बड़ी राजनीति? तो चलिए इस खबर की वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार से इसको समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। लंबा इंट्रो हो गया आज। मुकेश सर, ये 272 लोग एकदम से आ गए और राहुल गांधी लगातार, उसमें किसी का जिक्र नहीं किया। आपने तो इसके पहले भी एक शो किया है, सीधे आपके क्या विचार है? देखिए, सत्तारूढ़ दल बुरी तरह से परेशान है। जिस तरह से चुनाव चोरी के आरोप लग रहे हैं, चुनाव चोर सत्ता छोड़, इस तरह के नारे लग रहे हैं और ये नारे अब पूरे देश भर में गूंजने लगे हैं। तो चुनाव की जो वैधता है और जो जिस तरह से जीत हासिल किए जा रही है बीजेपी और उसके साथी दल, उससे ये संदेह लोगों के दिमाग में अब बैठता जा रहा है कि ये सारी जीत फर्जी है और ये फ्रॉड करके जीती गई है, धांधली के जरिए जीती जा रही हैं। अब ये जो नैरेटिव बन रहा है और फैल रहा है, परसेप्शन लगातार मजबूत हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी एक के बाद एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वो बाकायदा चैलेंज करके कह रहे हैं कि ये केवल सच है, सच के अलावा कुछ नहीं है। तो अब इस पूरे नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी की जीत सवालों के घेरे में है, सरकार बनाना पूरा जो खेल हुआ है वो सवालों के घेरे में है, तो इस तरह से तो सरकार भी नहीं चल पाएगी और चुनाव आयोग जिस तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, उससे उसकी भी जो स्वीकार्यता है वो भी खत्म हो रही है। तो कैसे इसको जनता की निगाहों में ठीक किया जाए और कैसे जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव आयोग के कामों पर, चुनाव जिस तरह से करवाए जा रहे हैं उन पर, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। राहुल गांधी लीड ले रहे हैं तो राहुल गांधी टारगेट पर हैं। राहुल गांधी सबसे ज्यादा अटैक कर रहे हैं, खुलकर अटैक कर रहे हैं
चुनाव चोरी को लेकर यात्राएं निकाल रहे हैं और उनके कार्यक्रम बिल्कुल लगातार चल रहे हैं। और अभी आपको पता ही है कि रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कांग्रेस करने जा रही है इसी मुद्दे पर। तो बिहार चुनाव के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन को लग रहा है कि अब एक मोर्चा राहुल गांधी और ये चुनाव चोरी का जो अभियान है उसके खिलाफ खोलना चाहिए और इसके लिए उसमें इन 272 पूर्व अधिकारियों को चुना और उनके जरिए एक बयान दिलवाया गया, एक खुली चिट्ठी जारी की गई जिसमें सीधे-सीधे अटैक है। अब इन अधिकारियों ने जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब देने की कोशिश नहीं की। चुनाव आयोग के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप जवाबों से भाग क्यों रहे हो? आप सबूत क्यों मिटा रहे हो? आप जो फर्जी वाड़े के सबूत दिए गए हैं, उनके अगर वो गलत हैं तो उनका खंडन क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये तमाम चीजें हैं जो अब सत्तारूढ़ गठबंधन को लग रहा है कि इसके खिलाफ अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है एक डर ये भी सता रहा है कि बिहार के चुनाव नतीजे जिस तरह के आए हैं, बहुत मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद राहुल गांधी बिहार का भी की चुनाव धांधली को लेकर कोई एक बड़ा हाइड्रोजन बम लेके आ जाए। तो क्या होगा फिर कि फिर बिहार की जीत भी संदिग्ध हो जाएगी। और राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर कर ही रहे हैं, चुनाव आयोग करवा ही रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि बंगाल या दूसरे राज्यों से किस तरह से बीएलओ की आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं। तो ये तमाम जो निगेटिविटी फैल रही है चुनावों को लेकर और निगेटिविटी की वजह से हर जीत बीजेपी की और उसके साथी दलों की संदिग्ध हो रही है। इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसके लिए इन खिलाड़ियों को उतारा गया है मैदान में। अब देखिए इन खिलाड़ियों में 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी आपने भी कुछ उदाहरण दिए कि कैसे एक कैटेगरी है जो सीधे-सीधे बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जो हाँ। बीजेपी में शामिल है, बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ चुका है। जैसे आपने संजीव त्रिपाठी का नाम लिया, जो कि आरडब्ल्यूए के चीफ थे, आरएडब्ल्यू के रॉ के चीफ थे और उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। एक कैटेगरी वो है जो सीधे-सीधे पार्टी में है। एक कैटेगरी वो है जो कि संघ परिवार के जो थिंक टैंक हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे अनिल त्रिगुणायत जो है पूर्व राजदूत हैं, वो विवेकानंद फाउंडेशन से सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं। ये एक कैटेगरी है। फिर एक कैटेगरी ये है जिनकी लीनिंग बीजेपी वाली है, लेकिन वो खुलकर नहीं आते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, कुछ ट्वीट करते रहते हैं, सरकार की तारीफ करते रहते हैं, विपक्षी आलोचना करते रहते हैं। एक कैटेगरी वो है। लेकिन एक बड़ी कैटेगरी इसमें उन अफसरों की होगी जो सरकार से डरते हैं, जो सरकार के दबाव में हैं। सरकारी एजेंसियों का खौफ उनके अंदर होगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे करप्शन भी किए होंगे अपने नौकरियों के दौरान। तो उनको भी दबाव में लाकर ये 272 लोगों की सूची बनाई गई और उसके जरिए ये स्टेटमेंट दिलवाया गया ताकि राहुल गांधी के इस पूरे अभियान की हवा निकाली जा सके। एकमात्र मकसद इसका ये है। पहली बार नहीं है ये, इसके पहले भी बीजेपी ने कई बार जो वकालत के पेशे से जुड़े लोग हैं, न्यायपालिका से जुड़े पेशे से जुड़े लोग हैं, उनके जरिए बयान दिलवाए हैं। न्यायपालिका को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर अलग-अलग ढंग से ये अभियान चलता आ रहा है। अब ये अभियान एसआईआर चुनाव आयोग से जुड़ा अभियान है और उसमें एकमात्र मकसद ये है कि राहुल गांधी की जो छवि एकदम से बढ़ती जा रही है, कैसे उसको ध्वस्त किया जाए, कैसे उस पर दाग लगाया जाए। आप हो सकता है आपने जो कहा कि संदिग्ध जो है बिहार के चुनाव पर भी हो, तो लगातार जो राहुल गांधी उठा रहे थे वोट चोरी और ये कि उसको राहुल गांधी के मुद्दे को अभियान को गलत साबित कर दो तो बिहार चुनाव पर भी कभी संदिग्ध आदमी नहीं उसको मानेगा। आपको लगता है कि ये इनका जो था राहुल गांधी के अभियान की हवा निकालने वाला केस उल्टा पड़ गया? राहुल गांधी के कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी तो गोदी मीडिया ने कोई ऐसा मुद्दा नहीं बनाया, ना कभी डिबेट करी। कल तो सारे चैनल लेकर इसको बैठे हुए थे और फिर चर्चा हुई, कांग्रेस के लोग भी बैठे थे, वो अपनी राय दे रहे थे, तो ये मुद्दा भी और उठ गया और आपने खिलाफ जाने के चक्कर में एक राहुल गांधी का मुद्दा और पहुंचा दिया वहां तक जहां नहीं पहुंचना चाहिए था। उल्टा पड़ गया, बैकफायर कर गया और देखिए इनकी तो सब पर्चा खुल ही गया पूरा 272 का।
बैकफायर तो पड़ना ही था। एक तो जो आपने कहा कि इस पूरे 272 के गैंग में, गिरोह में किस तरह के लोग हैं, उनकी पोल पट्टी खुल रही तो सामने आ रहा है। दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने ठीक है, एक चलिए आरोप लगा दिया, लेकिन अगर राहुल गांधी कुछ और सबूतों के साथ फिर हाजिर हो जाते हैं, तब क्या होगा? अगर ये 272 अधिकारी ठोस सबूतों के साथ आते कि राहुल गांधी ने या ये सवाल गलत किए हैं या उन्होंने ये जो प्रमाण दिए हैं ये गलत हैं, तब शायद इसका कुछ असर होता। लेकिन लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में 25 लाख, महाराष्ट्र में 1 करोड़ और फिर अभी बिहार में कितने डुप्लीकेट वोटर्स थे और 67 लाख के करीब मतदाताओं के नाम हटा दिए गए बिल्कुल आर्बिट्रेरीली। तो ये सब दिख रहा है लोगों को और लगातार इस तरह के प्रमाण जगह-जगह से आ रहे हैं। ऐसी सूरत में जाहिर है कि ये 272 लोगों का गिरोह जो मुहिम चला रहा है, उसका असर उतना नहीं होगा। भले ही गोदी मीडिया उनको प्लेटफ़ॉर्म दे, उनकी बात को आगे बढ़ाए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये बात जाए, संघ परिवार का जो अपना र्यूमर मिल्स है, उसके ज़रिए ये बात फैलाने की कोशिश की जाए। लेकिन राहुल गांधी अभी तक सच के साथ खड़े हैं। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है, जो कुछ भी कहा है, जो भी आरोप लगाए हैं, उसके साथ सबूत भी दिए हैं और उसका खंडन चुनाव आयोग नहीं कर पाया है। शपथ पत्र देकर बोलिए, ये कंडीशन लगाना ही हास्यास्पद है। उसकी जांच न करवाना हास्यास्पद है। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे चुनाव आयोग इस 272 के गैंग के डिफेंस से बच निकलेगा, संभव नहीं है और ना ही मोदी सरकार बच पाएगी। तो अब ये देखना है कि ये क्या एक नया दौर शुरू हो रहा है, जहां पर दोनों पक्षों की तरफ से अब चुनाव प्रणाली को लेकर, चुनावी धांधली को लेकर एक जबरदस्त जंग शुरू होने जा रही है। रामलीला मैदान की रैली किस तरह से आगे बढ़ती है। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, जहां-जहां भी एसआईआर हो रहा है, यूपी में हो रहा है और तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों से तो लोगों का जो शक है और पक्का होगा, क्योंकि वो परेशान भी हो रहे हैं। बीएलओ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए और बहुत सारे लोगों के नाम गायब हैं। अब वो परेशान हो रहे हैं। तो जितनी ये परेशानियां बढ़ रही हैं, उतना ही संदेह भी बढ़ रहा है। उतना ही सरकार और चुनाव आयोग कटघरे में आ रहे हैं। तो ये 272 लोग क्या कर लेंगे, जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जी। हाँ या ना जो है, हेडलाइन के लिए आए थे केवल बिहार चुनाव के तुरंत बाद? ये हेडलाइन का मामला उतना नहीं है, उससे आगे का मामला है। ये मुझे लगता है कि पहला स्टेप है, इसके बाद फिर आगे एक कुछ ना कुछ अब ये चलेगा। सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार कुछ ना कुछ चलता रहेगा और ये मुहिम, ये टकराव, ये आगे बढ़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी तो बिल्कुल एडमेंट है। वो तो बिल्कुल डटे हुए हैं मोर्चे पर, हर तरह का जोखिम ले रहे हैं, हर तरह का साहस दिखा रहे हैं और डंके की चोट पर प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं और चुनाव आयोग को भी। ठीक, तो मुझे लगता है अब समय हो गया, शो को खत्म करेंगे। लेकिन बात वही है, इन्होंने अपने खत्म का पत्र में कहा कि लोकतंत्र के ऐसे शर्मिंदा है और ऐसी आवाज उठाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में सवाल उठाने तो लाजमी है, चाहे हो सकता है एक बार को मान लीजिए गलत सवाल भी उठा दिए गए, तभी वो लोकतंत्र है, सवाल तो उठाए जाएंगे। आप लोग ऐसे आके पत्र लिख के और लोकतंत्र की बात कह के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ऐसी चर्चा भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। कुल मिलाकर देखते राहुल गांधी की अब जो एसआईआर की रैली होगी उसमें क्या होता है, कांग्रेस कितने लोगों को जुटाती है, इस मुद्दे को, इस नैरेटिव को गांव गांव तक, लोगों तक कैसे पहुंचाती है। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।